हे गाइस, सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अशोक लेलैंड के बारे में। अभी के समय में अशोक लेलैंड में कुछ पॉजिटिव मूव्स यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्या पॉजिटिव मूव के साथ एज अ इन्वेस्टर अगर हम स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं तो क्या कुछ बड़े रिटर्न्स यहाँ से स्टॉक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लॉन्ग चार्ट फॉर्मेशन, शॉर्ट टर्म में क्या एक्सपेक्टेशंस है स्टॉक को लेकर, क्या टारगेट्स अभी ब्रोकरेज हाउसेस द्वारा दिए जा रहे हैं, और एज अ व्यू बात करें तो क्या व्यू अभी के समय में हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है अशोक लेलैंड के अंदर, उसको लेकर भी बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। वहीं आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो वीडियोस को लाइक करके आप हमें मोटिवेट करें, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस को लाते रहें। तो बात करें आज के दिन अशोक लेलैंड के मार्केट परफॉर्मेंस को लेकर, तो स्टॉक में लगभग 1.5% के करीब की तेजी हमें बनते हुए नजर आ रही है, जहाँ पे स्टॉक की प्रीवियस क्लोजिंग 231 रुपये 54 पैसे के भाव पे थी, और अभी स्टॉक लगभग 235 रुपये 03 पैसे के भाव पे ट्रेड कर रहा है। वहीं स्टॉक के 5 डे के पैटर्न पे बात करेंगे तो लगभग 8.41% के करीब की तेजी बनते हुए नजर आ रही है। 1 मंथ के डेटा पे लगभग 10% के करीब। वहीं 6 मंथ का डेटा देखें तो एक न्यूट्रलाइज फॉर्म में लगभग 3.5% का जंप हमें स्टॉक में देखने को मिलता है। अशोक लेलैंड एज अ स्टॉक जो कि अभी के समय में हमें काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिलता है। इसके पीछे का रीज़न जाने तो कंपनी ने अपने जो रहेगा लास्ट Q2 के रिजल्ट्स भी यहाँ पे अनाउंस किए। Q2 के रिजल्ट्स यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्स पे क्लोज होते हुए नजर आए, और अभी के समय में कंपनी का मार्केट कैप लगभग 68,960 करोड़ का देखने को मिलता है, जहाँ पे पी रेशो लगभग 26 है। इंडस्ट्री पी से स्लाइटली हमें कंपनी का जो पी है वो एक्सपेंसिव देखने को मिलता है, बट ओवरऑल अभी के समय में जिस वैल्यूएशन पे स्टॉक है उसको लेकर बात करें तो देखिए, टेक्निकल बेसिस पर स्टॉक अभी के समय में स्टॉक के अंदर एक अप ट्रेंड हमें यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। इन लेवल्स पे स्टॉक के अंदर एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, बट हो सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक इन लेवल्स को ब्रेक करके कुछ नई ट्रेजेक्ट्री सेट करता हुआ नजर आए, जहाँ पे जो रेजिस्टेंस अभी के समय में फाइंड आउट हो रहा है लगभग 239 रुपये का भाव स्टॉक के अंदर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है। वहीं अगर हम बात करें सपोर्ट को लेकर तो 214 रुपये का सपोर्ट भी हमें स्टॉक में देखने को मिलता है। इफ़ अगर स्टॉक ने लगभग 239 रुपये के सपोर्ट के ऊपर काम किया तो ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में स्टॉक अपने 52 वीक हाई डीएमआर लगभग जो कि 264 रुपये के आसपास है, अपने 264 रुपये के रेजिस्टेंस को भी यहाँ पे ब्रेक करता हुआ नजर आएगा। एक मोमेंटम क्रिएट हुआ है, देखना ये होगा कि आगे वॉल्यूम्स कैसे मैटर करेंगे स्टॉक को लेकर। लास्ट अशोक लेलैंड के एक साल के परफॉर्मेंस को लेकर बात करें तो लगभग 31% तक के रिटर्न्स हमें स्टॉक के अंदर यहाँ पे बनते हुए नजर आए। टेक्निकली अभी स्टॉक जो रहेगा इंपॉर्टेंट जोन में नजर आ रहा है, जहाँ पे स्टॉक में एक अप ट्रेंड कंटिन्यू है, क्योंकि फाइनेंशियली अगर डेटा पे बात करें इस क्वार्टर में ऑटोमोबाइल्स के जो नंबर्स हैं हमें वो काफ़ी मिक्स सेंटीमेंट्स के साथ आते हुए नजर आए, जहाँ पे कुछ कंपनीज ही ऐसी थी जिनके रिजल्ट्स पॉजिटिव साइड्स पे देखने को मिले, बाकी काफ़ी कंपनीज हमें जो रहेगा एक नेगेटिव क्वार्टर भी उन्होंने क्लोज किया। वहीं अगर इस क्वार्टर को लेकर बात करें अशोक लेलैंड के, तो लगभग 767 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने इस क्वार्टर में रिपोर्ट किया, जो कि वाई ऑन वाई बेसिस और क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट में जंप देखने को मिला। वहीं अगर हम बात करें रेवेन्यू को लेके तो क्वार्टरली बेसिस में कंपनी के रेवेन्यू में हमें जंप देखने को मिला था, बट वाई ऑन वाई बेसिस पे 11,429 करोड़ से घटकर 11,148 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हमें देखने को मिला, जिसके चलते वाई ऑन वाई बेसिस पे परफॉर्मेंस स्लाइटली वीक रही, बट क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी की परफॉर्मेंस हमें जो था वो अच्छी देखने को मिली थी। वहीं अभी के समय में इन्हीं प्रिडिक्शंस के अकॉर्डिंग या इन्हीं रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि स्टॉक में आगे कुछ अच्छे मूव बनेंगे। अब बात करें बाय एंड सेल को लेकर तो देखिए, अगर अभी आप स्टॉक में अपनी पोजीशंस को बना के ना चाहते हैं तो अभी जो रहेगा होल्ड करें। अभी ये लेवल जो रहेगा बाय का नहीं है। आपने अगर ऑलरेडी स्टॉक के अंदर पोजीशंस बना रखे हैं तो आगे स्टॉक में जो रहेगा कंटिन्यू कर सकते हैं। एटलीस्ट जब भी हम ऑटोमोबाइल्स की बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल्स को लेकर एक चीज़ हमारे मन में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40% का रिटर्न हम स्टॉक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी बाइंग और आपकी सेलिंग एक सही लेवल पर है तो 30 से 40% तक का रिटर्न आप ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर में सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि अशोक लेलैंड एज अ स्टॉक अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिव, जहाँ पे हैवी व्हीकल्स में लेके कंपनी कहीं ना कहीं हमें एक मार्केट लीडर की पोजीशंस भी अपनाते हुए नज़र आती है। क्योंकि अगर हम इसके सेगमेंट वाइज समझें कि कैश सेगमेंट के अकॉर्डिंग कंपनी यहाँ पे कामकाज करती है, तो कमर्शियल व्हीकल में जो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स है उससे कंपनी को लगभग 62% तक का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होता हुआ नजर आता है। ट्रक से बात करें तो लगभग 31.78% तक का रेवेन्यू देखने को मिलता है। वहीं बसेस से लेके बात करें तो लगभग 6% से करीब का रेवेन्यू यहाँ पे बस से जनरेट होता हुआ नजर आता है। वहीं लोकेशन वाइज ब्रेकआउट करेंगे तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लगभग 8% के करीब है। वहीं अगर हम इंडिया से बात करें तो लगभग 91% का रेवेन्यू हमें यहाँ पे इंडिया से जनरेट होता हुआ नज़र आता है।
तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी इसके लेकर, जहाँ पे रेवेन्यू अभी के समय में जो जनरेट हो रहा है मेजरली वो कंपनी का जो रहेगा लाइट कमर्शियल व्हीकल से हमें देखने को मिलता है। और इन लेवल्स पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, वो है स्टॉक के अंदर म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग्स। तो अगर अभी लास्ट मंथ को लेकर बात करें तो अक्टूबर मंथ में हमें स्टॉक के अंदर जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स थी, लगभग 74 म्यूचुअल फंड द्वारा स्टॉक के अंदर बाइंग हमें देखने को मिली, जहाँ पे 17 म्यूचुअल फंड द्वारा सेलिंग थी। और अब तक अगर प्रीवियस के 5 मंथ्स के डेटा पे बात करें तो अभी यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कहीं ना कहीं हमें स्ट्रॉन्ग पोजीशंस के अंदर देखने को मिलती है अशोक लेलैंड के अंदर, जो कि एक इंडिकेशन है कि दिसंबर के मिड या एंड तक या जनवरी यहाँ से स्टार्ट होते हुए स्टॉक में कुछ और हायर हाई बनते हुए नज़र आ सकते हैं। एक इंडिकेशन की तरह इसको देखा जा सकता है, बट इसके अलावा और भी कई फैक्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कंपनी टेक्निकली किस लेवल पे देखने को मिल रही है, अभी के समय में पोजीशंस किन समय पे देखने को मिल रही, क्या कोई बड़ी अपडेट आगे आगे चलकर आते हुए नज़र आएगी, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इन लेवल्स पे भी हैं। बाकी हमारी साइड से स्टॉक में कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करिए, कंपनी को खुद भी फंडामेंटली फाइनेंशियली एनालाइज करिए, उसके बाद ही कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।